नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी दुआएं थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दुआओं का इहतमाम करते थे, तो इसकी वजह से आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी इबादत में शुमार होती थी। हम भी अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी को इबादत में शुमार करवा सकते हैं अगर हम भी उन दुआओं का इहतमाम कर लें। देखिए, घर से बाहर निकलते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है, घर में दाखिल होना है तो क्या पढ़ना है, वॉशरूम में जाते हुए, वॉशरूम से बाहर निकलते हुए, सवारी के ऊपर सवार होते हुए, खाना खाते हुए कौन सी दुआएं पढ़नी है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको बताऊंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर लेटते थे तो कौन सी दुआ पढ़ते थे। तो चलिए देख लेते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को अपने बिस्तर पर लेटते तो अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते, फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इसका तर्जमा भी आपको बताती हूँ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बिस्मिका, मैं आपका नाम लेकर, अमूतु, मरती हूँ, व अहया, और जिंदा होती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अमूतु व अहया का मतलब मरना और जिंदा होना है। यानी जब इंसान सोता है तो सोना भी गोया नींद होती है वो मौत के मुशाबे होती है। हमारा सोना भी गोया के मौत के मुशाबे है। तो ये अल्लाह का एहसान है, जब हम सोते हैं और सोने के बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला हमें उठाते हैं। तो आप इसका तर्जुमा ये भी कर सकते हैं कि ए अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर सोती हूँ और आपका नाम लेकर दोबारा उठती हूँ। तो आप इसका तर्जुमा ये भी कर सकते हैं, यानी भी इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसको मैं दोबारा पढ़ूंगी और आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ूंगी कि अगर आपको दुआ नहीं आती तो आप ये दुआ याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। एक दफ़ा दोबारा पढ़ूंगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका तर्जुमा भी आपको बताऊंगी। इसका तर्जुमा ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने हमें दोबारा मार कर ज़िंदगी बख्शी। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम सोते हैं तो गोया हमारा सोना मौत के मुशाबे होता है। तो हम इसका तर्जुमा ये भी कर सकते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें दोबारा ज़िंदगी बख्शी, और व इलैहिन नशूर, और आखिरकार हमें उस अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। यानी जब हमारा वक्त मुकर्रर आ जाएगा तो आखिरकार हमें उस अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो ये दो दुआएं आपको मैंने बताई हैं, आपने इन दुआओं का इहतमाम करना है। छोटी सी दुआएं हैं, आपने इनको पढ़ना है। ये मैंने आपको बताई है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर जाते थे तो क्या पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर बेदार होते तो आप ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो आपने ये दो दुआएं याद करनी हैं। देखें, किसी भी अमल के साथ जुड़ना, और देखें अमल के साथ जुड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए आप दो दुआएं हैं जो आज मैंने आपको बताई, आप इनका इहतमाम करेंगे तो देखें जब ये दुआ पढ़ के सोएंगे तो आपकी सारी रात इबादत में शुमार होगी, क्योंकि आप अल्लाह का नाम लेकर सोए हैं। तो आपने इन दो दुआओं का इहतमाम करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली दफ़ा आपको कोई और दुआ बताऊँगी।